नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी विशिष्ट एक बार फिर आपके बीच में। और मैं इस बार आपके लिए एक ऐसा यूनिक मेथड लेकर आया हूं जिसका महत्व टेरेस गार्डन में सबसे ज़्यादा है। दोस्तों, ग्रो बैग की मिट्टी को सही तरह से कैसे फिल किया जाए, जिसे मैं पिछले 3 साल से अपने गार्डन में करता आ रहा हूं और इसके रिजल्ट मेरे गार्डन में लगे पौधों में आप देख सकते हैं। दोस्तों, इस मेथड को खेती में क्यों अपनाना चाहिए और इसके क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। दोस्तों, आज का ये वीडियो उस क्यों और क्या के नाम, ये वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाला है और मैं चाहूँगा कि आप इसे अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो में बताई गई जानकारी मिट्टी को ताकतवर बनाकर पौधों को कई गुना पैदावार देने के लिए प्रिपेयर करती है। दोस्तों, आजकल कई YouTube चैनल सोशल मीडिया पर मिट्टी को बनाने के कई ऐसे तरीके बताते हैं जिससे पैदावार ज़्यादा मिल सके, लेकिन उसके उपरांत पौधे से उन्हें वो पैदावार नहीं मिल पाती जैसा वे चाहते थे। दोस्तों, इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए मैंने मिट्टी को पावरफुल बनाने के लिए एक ऐसा तरीका अख्यात किया है जिससे दोस्तों पौधों की पैदावार कई गुना बढ़ जाती है। दोस्तों, अब आप वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, प्रकृति ने मिट्टी की संरचना को इतनी खूबसूरती से बनाया है कि ना इसमें किसी खाद की ज़रूरत पड़ती है और ना ही पानी की। दोस्तों, कमाल की बात यह है कि इस मिट्टी में बिना खाद पानी के वो हर वनस्पति पैदा होती है जिसे हम अपने खेत या गार्डन में दुनिया भर के उर्वरक खाद या फिर कीटनाशक को डालने पर भी वो पैदावार नहीं ले पाते। ऐसा क्यों? तो दोस्तों, इस क्यों का जवाब आपको मैं एक उदाहरण देकर बताता हूँ। दोस्तों, आपने जंगल या फिर नहर के किनारे ऐसे पेड़ पौधों को देखा होगा जहाँ कई सालों से इंसानों का आना जाना ना के बराबर होता है, लेकिन उस मिट्टी में पेड़ पौधे बिना किसी बीमारी, स्प्रे और खाद पानी को दिए बिना हरे भरे होकर फल फूल रहे होते हैं। दोस्तों, ये सब नेचर की सिस्टम की वजह से होता है, क्योंकि जंगल में पेड़ पौधों के पत्ते, टहनियाँ, फल और फूल प्राकृतिक रूप से सड़कर खाद में बदल जाते हैं और जिससे फिर मिट्टी उपजाऊ बनती है। दोस्तों, ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिससे बैक्टीरिया और कवक जैविक कचरे को हुमस में बदल देते हैं। दोस्तों, जंगल में पौधों की पत्तियाँ और पेड़ों की टहनियाँ जब ज़मीन पर गिरती हैं तो वो नमी और ऑक्सीजन के साथ मिलकर सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटित हो जाती हैं और फिर ये पोषक तत्वों से भरपूर खाद बन जाती है, जिसका उपयोग पेड़ पौधे फिर दोबारा करते हैं। दोस्तों, जंगल में पेड़ पौधे बिना कीटनाशक या बिना खाद पानी के हरे भरे होकर कैसे पैदावार देते हैं, ये अब आपको समझ आ गया होगा। दोस्तों, एक बार फिर से हमें उस सच्चाई को समझना होगा जिस मिट्टी में बिना किसी स्प्रे और खाद पानी को दिए बिना पेड़ पौधे फल फूल रहे हैं। दोस्तों, मैंने भी इस मेथड से सीखते हुए अपने ग्रो बैग की मिट्टी को बनाने के लिए अपने गार्डन में आजमाया, जिसके रिजल्ट दोस्तों मुझे बहुत ही चमत्कार के रूप में मिले। और उस रिजल्ट से और क्या क्या फ़ायदे मिले दोस्तों, वो सब मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। वीडियो को आप बड़े ध्यान से देखना और सुनना और अपने गार्डन में इसे इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि ये मेथड 100% ऑर्गेनिक है और मेरे खुद का आजमाया हुआ है, जिसके रिजल्ट दोस्तों कई गुना मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मैंने पिछले 3 साल से अपने ग्रो बैग की मिट्टी में कोई भी खाद या स्प्रे नहीं दिया है और इस मेथड से ग्रो बैग की मिट्टी को बहुत ही कम पानी की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा क्यों? दोस्तों, इस क्यों का जवाब मैं आपको वीडियो में आगे जाकर विस्तार से बताऊंगा। दोस्तों, आपने जंगल या नहर के किनारे पेड़ पौधों के गिरे सूखे पत्तों को उठा लाना है। दोस्तों, जब आप ग्रो बैग की मिट्टी को भरें तो इन पत्तों को ग्रो बैग के तले में 3 से 4 इंच तक भर देना है, जैसा कि आप वीडियो में होता देख रहे हैं। पत्तों को ग्रो बैग में भरने के बाद सिंपल मिट्टी से
ग्रो बैग को ऊपर तक भर देना है। दोस्तों, इसके उपरांत ग्रो बैग में पानी तब तक देते रहना है जब तक पानी ग्रो बैग के नीचे से निकलना शुरू ना हो जाए। अब लगभग 10 दिन के बाद ग्रो बैग की मिट्टी में वो सब क्रिया होनी शुरू हो जाएंगी जो दोस्तों जंगल की मिट्टी में हुआ करती थी। दोस्तों, ग्रो बैग में पड़े सूखे पत्ते धीरे धीरे डिकम्पोज होना शुरू हो जाएंगे, जिससे दोस्तों पौधों को वह सभी न्यूट्रिशन मिलना शुरू हो जाते हैं जो पौधों को चाहिए होते हैं। और ग्रो बैग में पड़े सूखे पत्ते ज़रूरत से ज़्यादा पानी को डिस्चार्ज करने के उपरांत अपने अंदर सोख लेते हैं और मिट्टी का कैपिलरी सिस्टम पौधों की ज़रूरत के अनुसार जड़ों को पानी देता रहता है, जिससे मिट्टी नम रहकर हर समय भुरभुरी बनी रहती है। दोस्तों, इसी वजह से पौधे हरे भरे होकर ज़्यादा पैदावार देते हैं। दोस्तों, कैपिलरी सिस्टम नेचर का वो पंप है जो मिट्टी के कणों के बीच मौजूद सूक्ष्म छिद्रों के माध्यम से पानी को गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध ऊपर की ओर खींचता है। दोस्तों, खेती का ज्ञान एक ऐसा रहस्यमय भंडार है जिसे आज तक कोई भी पूरी तरह से नहीं जान सका है। इसलिए दोस्तों, मैं अक्सर कहता हूँ, प्रकृति के विरुद्ध होकर कभी कोई काम ऐसा मत कीजिएगा जिसका भुगतान हमारी आने वाली जनरेशन को झेलना पड़े। दोस्तों, जैविक खेती कीजिए। जैविक का मतलब जिंदा, जीवित प्राणियों से संबंधित। दोस्तों, आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही एक और नई जानकारी के साथ। आप पर्यावरण के साथ जुड़कर और जैविक खेती को अपनाकर दोस्तों सदा स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।